साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पूरे देश में पहलगाम को लेकर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी यही सोचा कि हम भी प्रदर्शन कर लेंगे और लगे हाथ इस मामले पर, इस मुद्दे पर हम भी जनता के बीच चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे का दांव टाई टाई फिस हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता चाहते तो कुछ और थे लेकिन हो कुछ और गया। पुणे में बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, मार्च रखा गया, विरोध का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन नेता और कार्यकर्ता ही नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेताओं के लिए मुंह छिपाना तक मुश्किल हो गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट की हैसियत कैसे जमीन पर नजर आ गई। पुणे में मार्च तो बुलाया और क्या हुआ वहां पर दिखाते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे गुट लगातार महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक पहुंच, अपनी राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजन कर रहा है। बीच में नासिक में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, लेकिन उस प्रोग्राम में उद्धव ठाकरे की पार्टी के हालात खराब नजर आए, क्योंकि पार्टी में कार्यक्रम में बड़े नेता कार्यकर्ता पहुंचे ही नहीं, भीड़ नहीं पहुंची, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट खासा बैकफुट नजर आया और इस प्रोग्राम के आयोजक संजय राउत को खासी फटकार तक पड़ी थी। तो लेकिन अब यहाँ इधर कश्मीर में जो हुआ है मामला, उसके बाद महाराष्ट्र में भी उबाल है। तो उद्धव ठाकरे गुट ने इसे लेकर अपना भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, मार्च निकालने का ऐलान किया था। पुणे में ये प्रोग्राम होना था, क्योंकि पुणे के ही 2 लोगों के साथ पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसके बाद उबाल है पूरे इलाके में, और इसीलिए यहाँ पर सुबह 10 बजे से शिवसेना भवन से मार्च निकालने की बात कही गई थी। सांसद अनिल देसाई इसमें भाग लेंगे, महेश सावंत विधायक हैं वो इसमें भाग लेंगे कहा गया था, और भी कुछ बड़े नेता मुंबई से आ सकते हैं, यहाँ तक की बातें कही गई थी। लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हुआ 10 बजे के आसपास, तो वहाँ पर विधायक और सांसद तो पहुंच गए। जी हाँ, विधायक महेश सावंत, सांसद अनिल देसाई भी पहुंच गए, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ताओं को जुटाना मुश्किल हो गया। कार्यकर्ता जो झंडा बैनर पकड़ने वाले थे उनको यहाँ पर लाना, पकड़ना, जुटाना मुश्किल हो गया। हालात ये थे कि मुंबई से भी जो कुछ नेता आने वाले थे वो भी पहले जानकारी लेकर ही वहाँ पहुंचने की तैयारी में थे, क्योंकि अगर भीड़ नहीं होगी तो मुंबई के नेता यहाँ आकर क्या करेंगे, क्योंकि ये बेइज्जती अलग होती। इसीलिए मुंबई से जो नेता आने वाले थे या जो आ भी रहे थे या आ भी चुके थे, वो अपने होटलों में थे, तो वो भी बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि जब भीड़ नहीं है तो ऐसे प्रोग्राम में जाकर अपनी भद्द कौन पिटाएगा, अपनी बेइज्जती कौन कराएगा। लिहाजा वो लोग भी नहीं पहुंचे। हालात ये हो गए कि आनन फानन में अपने अपने घरों की महिलाओं को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ गया। जी हाँ, जो कुछ लोग नेता और कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपने घरों की बहन बेटियों को बुलाया, अपने घरों से महिलाओं को बुलाया और कुछ लोगों को बुलाया। कुछ वहाँ पर यहाँ तक खबरें हैं कि कुछ भाड़े के लोगों को भी बुलाया गया ताकि विरोध किया जा सके, प्रदर्शन किया जा सके। हालांकि प्रदर्शन तो किया गया, मार्च निकाला गया पुणे में, लेकिन जिस तरह के मार्च के आयोजन की उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह के मार्च के होने की उम्मीद की जा रही थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के हालात जो नजर आए उसके बाद बेहद मुश्किलें दिखी, क्योंकि पब्लिक उनकी तरफ आने को तैयार नहीं है। पब्लिक तो बहुत दूर की बात है, उनके कार्यकर्ता, खुद उनके नेता भी उनके साथ नहीं आ रहे हैं, उनके नेता और कार्यकर्ता भी उनके प्रोग्राम से दूरी बना रहे हैं। और ये सब कुछ एक बार फिर नजर आ गया नासिक के बाद। पुणे में जो दिखा है वो हैरान करने वाला है, उद्धव ठाकरे के लिए आंखें खोलने वाला है, और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे गुट के लिए, खुद उद्धव ठाकरे के लिए मुंह छुपाना तक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक छोटे से प्रोग्राम में, एक छोटे से शहर में मार्च के लिए जब लोग जुटाना, कार्यकर्ता जुटाना मुश्किल हो गया, तो बड़े कार्यक्रमों के लिए, बड़े प्रोग्राम्स के लिए क्या हालात होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उद्धव ठाकरे का प्लान यहाँ पर भी फिस हो गया, टाइम फिस हो गया, और जो प्रोग्राम में कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, नेता नहीं पहुंचे, उन्हें एक्शन लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में अब नेता और कार्यकर्ता बचे ही कितने हैं जिन पर एक्शन लिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और अपने बड़बोलेपन में कई बार ऐसा कुछ कह जाते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि खुद उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके नेता उद्धव ठाकरे के लिए ही मुश्किलों की वजह बन जाते हैं। और इस बार संजय राउत के निशाने पर आ गए उनके पुराने साथी एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला कर दिया संजय राउत ने। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर बयान दिया था और कहा था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर संजय राउत
ने इसी पर प्रतिक्रिया दी। संजय राउत से जब इस बारे में पूछा गया तो संजय राउत ने कह दिया कि कौन शिंदे, कौन एकनाथ शिंदे, मैं किसी को नहीं जानता, कौन है वो एकनाथ शिंदे। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि क्या इंग्लैंड और अमेरिका में भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि इन बातों को लेकर एकनाथ शिंदे में कोई ज्ञान नहीं है, एकनाथ शिंदे इन बातों में बोलने का दम ही नहीं रखते हैं, इसीलिए वो जो काम कर रहे हैं वो चुपचाप करते रहे। इन बाहरी बातों पर बोलने का उनका कोई हक नहीं है, उनको बोलने का तरीका तक नहीं आता है, उनको बोलने की कोई गुंजाइश तक नहीं है। अब ये बात कहना था संजय राउत का तो ये वायरल हो गया, क्योंकि संजय राउत की बातें महाराष्ट्र में खासी वायरल होती हैं और इसी बात पर संजय राउत को करारा जवाब मिला एकनाथ शिंदे के डिप्टी और कहें कि मुख्य प्रवक्ता संजय सिरसाट की तरफ से। जी हाँ, संजय सिरसाट जो कि एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हैं, वहाँ प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने संजय राउत पर पलटवार किया और संजय राउत की पुरानी बातें खोल दी, पुरानी पोल खोल दी। शिवसेना के दौर में संजय सिरसाट और संजय राउत एक साथ एक पार्टी में हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे की आदतों को जानते हैं, एक दूसरे की हरकतों को जानते हैं। तो यहाँ पर संजय सिरसाट ने बड़ा दावा किया और कह दिया कि संजय राउत ठाकरे परिवार की चाटुकारिता में ही बिजी रहना चाहते थे। उनके लिए राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ ठाकरे परिवार और उनकी राजनीति में चाटुकारिता था। यही नहीं, संजय राउत को लेकर यहाँ तक कह दिया संजय सिरसाट ने कि उनको इस चाटुकारिता करने में किसी भी तरीके की कोई शर्म नहीं होती थी और सबके सामने ही संजय राउत ठाकरे परिवार के छोटे से छोटे शख्स के भी पैर धोकर उस पानी को पी लेने की क्षमता रखते थे। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा हमला संजय राउत पर हो गया है। कहें कि संजय राउत की पुरानी वाली बड़ी पोल पट्टी खोल दी। संजय राउत को लेकर बड़ा दावा कर दिया कि संजय राउत चाटुकारिता में ही आगे रहते थे और चाटुकारिता भी उद्धव ठाकरे के पूरे परिवार की, उनके एक घर के बच्चे की चाटुकारिता करते थे। ये दावा किया गया है एकनाथ शिंदे गुट के संजय सिरसाट की तरफ से। अब ऐसे भी ये बात में दम भी नजर आता है, क्योंकि संजय राउत महाराष्ट्र में एक छोटे से क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे और बाला साहब ने उन्हें मंच दिया, उन्हें अपने घर पर लेकर आए, उन्हें सामना का संपादक बनाया और उसके बाद पार्टी का प्रवक्ता और सांसद तक बनाया। तो ऐसे में ठाकरे परिवार के संजय राउत पर बड़े कर्म है या कहें कि बड़े एहसान है और ये बात सभी जानते हैं। और हो सकता है कि संजय सिरसाट ने देखा होगा, कई बातें सुनी होंगी, समझी होंगी और सामने देखी होंगी और इसीलिए संजय सिरसाट ने ये बड़ा दावा कर दिया संजय राउत को लेकर। अब संजय राउत ने तो बड़बोला बयान दिया था एकनाथ शिंदे को लेकर, तो यहाँ पर उल्टा उनको ही भारी पड़ गया वो बयान और अपनी पुरानी पोल पट्टी खुलवा बैठे, उनको लेकर बड़े दावे हो गए। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई में संजय राउत इस तरह की हरकतें करते होंगे या फिर सिर्फ माहौल उनके खिलाफ बनाया जा रहा है? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।